हर हर महादेव। आइए आज आपको शंखचूड़ और महादेव ने उसका वध कैसे किया इसके विषय में एक छोटी सी कथा बताती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई राक्षस इतना बलशाली हो कि उसे देवता भी नहीं हरा पा रहे हों और सबको वो परेशान कर रहा हो? उस राक्षस का नाम था शंखचूड़। शंखचूड़ बहुत बलशाली था और विष्णु भगवान का परम भक्त भी था। उसने भगवान विष्णु की बहुत साधना की, भक्ति की और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसको सुरक्षा कवच दिया था, जिसके कारण वो कभी युद्ध में हार नहीं सकता था। अब उसको बहुत ज़्यादा इस पर वो हो गया घमंड, अरे मुझे तो अब कोई हरा ही नहीं सकता है। उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किए। कुछ समय पश्चात उसकी शादी एक तुलसी नाम की पतिव्रता स्त्री थी उससे हो गई। वो बहुत ज़्यादा पतिव्रता थी। अब शंखचूड़ की रक्षा एक तो विष्णु जी का कवच कर रहा था, दूसरा उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी तो उसका जो सतीत्व था वो भी उसकी रक्षा कर रहा था। वो किसी युद्ध में हार ही नहीं रहा था। उसने सारी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। सभी लोग परेशान हो गए, क्या किया जाए, अब इसका कैसे वो करें, मारें इसको। लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन फिर उसके बाद सारे देवता विष्णु भगवान के पास गए और उनसे प्रार्थना करी कि हे प्रभु, ये शंखचूड़ बहुत सता रहा है, तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इसका वध हो सके। अब फिर महादेव के पास सभी देवता पहुँचे और महादेव से प्रार्थना की कि आप हम सभी का उद्धार कीजिए और इस शंखचूड़ का वध करिए आप। विष्णु जी ने तो वरदान दे दिया, उसे अभेद कवच दे दिया। उसके बल पर अब वो पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचा रहा है। हम लोगों के सभी देवताओं के सिंहासन खतरे में है। फिर क्या हुआ, महादेव ने तैयार हो गए। महादेव तो भोले हैं, उन्होंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ, तुम लोगों का उद्धार करता हूँ। क्योंकि अधर्मी है वो, तो उसका विनाश करना ज़रूरी है, अधर्म का नाश होना ज़रूरी है। तो महादेव का और शंखचूड़ का भयानक युद्ध हुआ। महादेव ने अनेकों अस्त्र शस्त्र चलाए उसको मारने के लिए, लेकिन वो मर ही नहीं रहा। उसका कारण क्या था? एक तो उसके पास महादेव का दिया हो अभेद कवच और दूसरा उसकी पत्नी थी तुलसी, उसका सतीत्व। इस कारण वो मर ही नहीं रहा था, बहुत परेशान। तब फिर विष्णु जी ने सोचा कि नहीं, अब तो कुछ लीला करनी पड़ेगी, ऐसे ये नहीं मरने वाला। तो फिर विष्णु जी ने क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास पहुँचे, शंखचूड़ के पास, और शंखचूड़ से उन्होंने बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे दान दो। उसने बोला कि आप बताइए क्या दान दें। तो उसने कहा कि जो ब्राह्मण बने थे विष्णु भगवान, उन्होंने बोला कि मुझे जो अभेद कवच है वो तुम दान में दे दो। वो दानी था, उसने तुरंत स्वीकार कर लिया और वो अभेद कवच था वो विष्णु भगवान को दान में दे दिया। अब वो दान में दे दिया। फिर युद्ध हुआ महादेव का और इसका शंकर भगवान के साथ शंखचूड़ का। लेकिन उसके बाद भी वो युद्ध में नहीं हार रहा था। उसके बाद जब वो युद्ध में नहीं आ रहा था तो फिर विष्णु भगवान ने कहा अब क्या करें, इससे हमने अभेद कवच इसका छीन लिया, उसके बाद भी ये युद्ध में नहीं हार रहा है, अब क्या किया जाए। फिर विष्णु भगवान ने एक और लीला करी। वो उसकी पत्नी थी तुलसी, उसके पास गए, क्योंकि उसका सतीत्व तो बचा था ना, और वो पतिव्रता नारी थी, तो उसके कारण अभी शंखचूड़ बचा हुआ था। तो उसके पास गए और शंखचूड़ का रूप धारण करके गए और शंखचूड़ का रूप धारण करके गए
तो वो पहचानी नहीं। उसने सोचा विष्णु भगवान को कि वो उनके पति हैं। उसने ऐसा सोचा और ये सोचते ही उसका पतिव्रत धर्म टूट गया, उसका सतीत्व भंग हो गया, क्योंकि उसने किसी पर पुरुष को अपना पति समझा था। अब जब उसका सुरक्षा कवच भी हट गया और उसने विष्णु भगवान को अपना पति समझा, इस कारण से उसका जो सतीत्व था वो भंग हो गया। अब शंखचूड़ के दोनों कवच नहीं थे, ना तो सुरक्षा कवच था और ना ही पत्नी का पतिव्रत धर्म और सतीत्व। तब भगवान शिव ने उसके साथ युद्ध किया और उसको युद्ध में परास्त करके मार दिया। अब जब उसको युद्ध में मार दिया तो जब उसे पता चला कि भगवान विष्णु ने उसके साथ छल किया, वो बहुत क्रोधित हुई। उसने भगवान विष्णु को शाप दिया कि आप पत्थर के हो जाओगे, आपने छल से मेरे पति को मारा, मेरे साथ भी छल किया है। तो भगवान विष्णु ने बोला, ठीक है देवी, आपका जो श्राप है मेरे सिर माथे है, लेकिन मैं आपको वरदान देता हूँ, मैं तो पत्थर का हो जाऊँगा, लेकिन मेरी पूजा में जब तक आप तुलसी का पौधा बनोगी और जब तक तुलसी पत्र मेरे माथे पे नहीं चढ़ाया जाएगा, मेरे भोग में नहीं चढ़ाया जाएगा, तब तक मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करूँगा। आपने देखा होगा जो शालिग्राम हम पूजते हैं वो विष्णु भगवान का ही रूप है, और वो शालिग्राम तुलसी माँ थी जो उनके श्राप के कारण ही बने थे। और आज भी शालिग्राम की या विष्णु की पूजा में तुलसी दल का बहुत महत्व है। उनकी पूजा में, उनके भोग में जब तक तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाए तब तक वो पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए तुलसी का उन्होंने बहुत महत्व बढ़ा दिया था। उनकी विष्णु जी की पूजा में शंख भी बजाना और शंख का होना बहुत अनिवार्य है। ऐसा बोला जाता है कि शंखचूर्ण से ही शंख की उत्पत्ति हुई। इसलिए विष्णु जी की पूजा में, क्योंकि वो विष्णु जी का भक्त था, तो शंख की उत्पत्ति उससे हुई थी, तो शंख का महत्व बढ़ गया। दूसरी ओर शिवजी ने शंखचूर्ण को मारा था, तो ये प्रचलित है कि शिव मंदिर में और शिव पूजा में कभी शंख नहीं बजाया जाता है। इसका कारण यह है कि शिवजी ने शंखचूर्ण को मारा था।